अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है उसका इसका नाम है डेरिवेटिव्स। ठीक है। इसमें जो टॉपिक नंबर 12 है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या चीज़ है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ये क्या है, मतलब इससे हम डेरिवेटिव्स किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हमारे पास क्या है, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है। अब यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका अगर हम नॉर्मली डेरिवेटिव चेक करें, जो कि हम करते हैं, अगर हमें डेरिवेटिव के बेसिक पता है कौन कौन से फंक्शन के डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, ये किसके बराबर होता है, एन एक्स एन प्लस वन। ठीक है। सिंपली क्या होगा, अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 2x के बराबर हो जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन हम फिर भी ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जितने भी फार्मूलाज हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना, ये वाले फार्मूलाज, जितने भी हम इसके अलावा जितने भी और भी डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, हम बोलते हैं भाई कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, इसी तरीके से साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। तो ये हमारे पास ऐसे ही नहीं आ गए, ये इसी फॉर्मूले से ड्राइव होकर आए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। यानी स्टार्टिंग में जब मैथमेटिशियंस ने, जब डेरिवेटिव्स नहीं, ये फार्मूलाज जब नहीं बने थे, तो मैथमेटिशियंस ने जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड निकाला था। इसको सॉल्व करके ही इन्होंने सबके डेरिवेटिव्स निकाले थे और ये वाले फार्मूलाज बनाए थे। ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो है वो डेरिवेशन है सारे फार्मूलाज की, यानी इसके ज़रिए हम कोई सा भी हमें फंक्शन मिल जाए, मुश्किल से मुश्किल फंक्शंस मिल जाए, उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, कुछ नए अजीबोगरीब फंक्शन आते हैं जो कि हम डायरेक्टली इन फार्मूलाज में डाल के यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है। अब यहाँ पर इसका मैंने आपको यूज़ बता दिया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर। ठीक है। इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, हमने यहाँ पर एक्स की जगह पर ए पुट करना है। अगर आपको याद हो, मैंने लिमिट्स पढ़ाया था जब चैप्टर, तो उसमें हमने जो है वो एक्स की जगह पर एच पुट करा था। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एच जो है वो उसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि एच जो था वो अप्रोच कर रहा था ऑलमोस्ट ज़ीरो को। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने दूसरा वेरिएबल यूज़ करा है ए। ठीक है। एक्स जो है, आप यहाँ पर एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ना वो ज़ीरो के बराबर ही आएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, हमने एक्स की जगह पर ए पुट कर दिया। ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन था वो एक्स स्क्वायर था, उसकी जगह पे ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सही है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने क्या करा, फार्मूला लगाया। इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। हमने ए क्यों लगाया था, क्योंकि हमारे फार्मूला में आ रहा था ए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये इसका फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है। ये किसका फार्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फार्मूला है। इसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एफ ऑफ ए हमने क्या निकाला था, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स माइनस ए एज इट इज़ आ गया। ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एक्स जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है, यानी जो लिमिट आ रही है यहाँ पर वो क्या आ रही है, एक्स अप्रोचेस टू ए आ रही है। इस वजह से हमने यहाँ पर एक्स की जगह पर ए पुट करा था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला खोला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। सही है। यहाँ पे हमने इसका फार्मूला एक्सपेंड करा। फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म कैंसिल हो रही थी, तो हमारे पास जो फाइनल में आंसर बच रहा था वो क्या बच रहा था, एक्स प्लस ए। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लिमिट आएगी, हम इसकी लिमिट पुट करेंगे। लिमिट हम कैसे पुट करते थे, जब हमारे पास पूरा फाइनली सिंप्लीफाई हो जाता था फिर हम इसकी लिमिट पुट करते थे। तो हमने लिमिट पुट करी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, हमने यहाँ पर एक्स की जगह पर ए पुट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स की जगह पे जब लिमिट पुट करी तो एफ डैश ए इज इक्वल्स टू ए प्लस ए हो गया और एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 2a हो गया। ठीक है। फिर सिमिलरली हमने एक्स जहाँ पर मौजूद था उसकी जगह पे हमने वेरिएबल चेंज कर दिया अपना, यहाँ पर हमने डायरेक्टली पुट कर दिया। अगर एफ डैश ए हमारे पास 2a के बराबर है तो एफ डैश एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। ठीक है। यानी ए की जगह पर एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में जो है वो क्या पुट करा था, एक्स की जगह पर ए पुट करा था, तो यहाँ पर हम ए की जगह पर एक्स वापस से पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। और यही देखें तो डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं पावर रूल से तो वो क्या आता है, 2x आता है, और यही आया हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी। सही है।